अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। फ़िक्रात हैं, उसकी इज़्ज़त का सवाल है, उनकी शादी का सवाल है, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, टीम की कामयाबी का सवाल है। तो इस तरह के फ़िक्रात अक्सर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते रहते हैं। तो आज देखते हैं कि इस तरह के फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाया करेगा इज़ ऑन द लाइन। सब्जेक्ट फिर आ जाया करेगा इज़ ऑन द लाइन और उसके बाद एक और कोई ना कोई सेंटेंस, कोई रीज़न, कुछ ना कुछ आया करेगा, कोई कंडीशन हमारे पास आया करेगी। जैसे यहाँ पर देखें ना, अगर पहला ही सेंटेंस आप देखेंगे, उसकी इज्जत का सवाल है, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये भी साथ आया करेगा हर एक के साथ। ठीक है, तो उसके लिए ये जो ऑप्शनल रीज़न है या कह ले के कंडीशन है, ये भी साथ हमें मेंशन करना होगी अपने सेंटेंसेस के साथ, तो वो आ जाया करेगी उसके बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से फ़िक्रात बनाने हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा पहला सेंटेंस, उसकी इज़्ज़त का सवाल है इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसे कैसे बोलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे जिसमें आया है ना इज़्ज़त का सवाल है। ठीक है, ये वाला पार्ट, उसकी इज़्ज़त का सवाल है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसकी, तो उससे मुराद हम ले रहे हैं कोई मेल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हिज रिस्पेक्ट। हिज रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। हिज रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, उसकी इज़्ज़त का सवाल है। हिज रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, ये इतना इतना हो जाएगा, हिज रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन। आगे सेकंड पार्ट आ जाता है, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। सो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। सो इसलिए ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। उसकी इज़्ज़त का सवाल है इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। हिज रिस्पेक्ट इज़ ऑन द लाइन, सो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरी दोस्ती का सवाल है अगर मैं उसका साथ ना दूं। मेरी दोस्ती का सवाल है अगर मैं उसका साथ ना दूं। इसे कैसे अब हमने इंग्लिश में बोलना है, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट ही। मेरी दोस्ती का सवाल है माई फ्रेंडशिप। मेरी दोस्ती, माई फ्रेंडशिप इज़ ऑन द लाइन। माई फ्रेंडशिप इज़ ऑन द लाइन, मेरी दोस्ती का सवाल है, माई फ्रेंडशिप इज़ ऑन द लाइन, अगर मैं अभी उसका साथ ना दूं। इफ़ आई डोंट, इफ़ आई डोंट सपोर्ट हिम नाउ। इफ़ आई डोंट सपोर्ट हिम नाउ। ठीक है, अगर मैं अभी उसका साथ ना दूं। मेरी दोस्ती का सवाल है अगर मैं अभी उसका साथ ना दूं। माई फ्रेंडशिप इज़ ऑन द लाइन इफ़ आई डोंट सपोर्ट हिम नाउ। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर और देखते हैं उसे। अगला सेंटेंस है हमारा, कंपनी में हालिया तब्दीलियों की वजह से मेरी नौकरी का सवाल है। कंपनी में हालिया तब्दीलियों की वजह से मेरी नौकरी का सवाल है। अब ये जो है ना सेंटेंस हमारे पास सवाल है, ये आ रहा है सेकंड पे, मेरी नौकरी का सवाल है। माई जॉब इज़ ऑन द लाइन। माई जॉब इज़ ऑन द लाइन, मेरी नौकरी का सवाल है, किस लिए, ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इन द कंपनी। हालिया तब्दीलियों की वजह से। ठीक है, मेरी नौकरी का सवाल है, माई जॉब इज़ ऑन द लाइन ड्यू टू रिसेंट चेंजेस इन कंपनी। मेरी कंपनी में हालिया तब्दीलियों की वजह से मेरी नौकरी का सवाल है। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, उसकी गलती के बाद उसके कैरियर का सवाल है। हर कैरियर इज़ ऑन द लाइन, उसके कैरियर का सवाल है। हर कैरियर इज़ ऑन द लाइन, उसके कैरियर का सवाल है आफ्टर द मिस्टेक शी मेड। आफ्टर द मिस्टेक शी मेड, उसकी गलती के बाद। उसकी गलती के बाद उसके कैरियर का सवाल है।
हर कैरियर इज ऑन द लाइन आफ्टर द मिस्टेक शी मेड। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, उस मुआहदे के साथ हमारी साख का सवाल है, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। ठीक है, तो कैसे होगा? हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हमारी साख का सवाल है। आवर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन, आवर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन, इस मुआहदे के साथ, विद दिस डील, विद दिस डील, मुआहदा डील। ठीक है, आवर रेपुटेशन इज ऑन द लाइन विद दिस डील, इस मुआहदे के साथ हमारी रेपुटेशन का सवाल है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर उन्होंने अपने मसाइल हल ना किए तो उनकी शादी का सवाल है। अगर उन्होंने अपने मसाइल हल ना किए तो उनकी शादी का सवाल है। देयर मैरिज इज ऑन द लाइन, उनकी शादी का सवाल है। देयर मैरिज इज ऑन द लाइन इफ़ दे डोंट रिजॉल्व देयर इश्यूज, अगर वो अपने मसाइल हल नहीं करते तो, अगर वो अपने मसाइल हल नहीं करते तो उनकी शादी का सवाल है। देयर मैरिज इज ऑन द लाइन इफ़ दे डोंट रिजॉल्व देयर इश्यूज। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर मैं ज़्यादा मेहनत ना करूं तो मेरे नंबरों का सवाल है। माई ग्रेड्स आर ऑन द लाइन, मेरे नंबरों का सवाल है। माई ग्रेड्स आर ऑन द लाइन, मेरे नंबरों का सवाल है। इफ़ आई डोंट स्टडी हार्डर, अगर मैं ज़्यादा मेहनत ना करूं तो। माई ग्रेड्स आर ऑन द लाइन इफ़ आई डोंट स्टडी हार्डर, मेरे नंबरों का सवाल है अगर मैं ज़्यादा मेहनत ना करूं तो। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, टीम की कामयाबी का सवाल है इसलिए सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम की कामयाबी का सवाल है। द टीम्स सक्सेस इज ऑन द लाइन, द टीम्स सक्सेस इज ऑन द लाइन, टीम की कामयाबी का सवाल है। द टीम्स सक्सेस इज ऑन द लाइन, इसलिए सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट, सो एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट, सो इसलिए सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम की कामयाबी का सवाल है इसलिए सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। द टीम्स सक्सेस इज ऑन द लाइन, सो एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, अगर मैं अभी सही फैसला ना करूं तो मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। माई फ्यूचर इज ऑन द लाइन, माई फ्यूचर इज ऑन द लाइन इफ आई डोंट मेक द राइट डिसीजन नाउ, माई फ्यूचर इज ऑन द लाइन इफ आई डोंट मेक राइट डिसीजन नाउ, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है अगर मैं अभी सही फैसला ना करूं तो। नेक्स्ट चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अगर तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते तो हमारी दोस्ती का सवाल है। अगर तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते तो हमारी दोस्ती का सवाल है। हमारी दोस्ती का सवाल है। आवर फ्रेंडशिप इज ऑन द लाइन, आवर फ्रेंडशिप इज ऑन द लाइन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, आवर फ्रेंडशिप इज ऑन द लाइन इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते तो हमारी दोस्ती का सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा, इन इल्ज़ामात के बाद उसकी दयानतदारी का सवाल है। इन इल्ज़ामात के बाद उसकी दयानतदारी का सवाल है। His integrity is on the line, his integrity is on the line after these accusations, his integrity is on the line after these accusations, इन इल्ज़ामात के बाद उसकी दयानतदारी का सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरी फैमिली की हिफाजत का सवाल है इसलिए मुझे मोहतात रहना होगा। मेरी फैमिली की हिफाजत का सवाल है इसलिए मुझे मोहतात रहना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे इवेंट की कामयाबी का सवाल है। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे इवेंट की कामयाबी का सवाल है। अब ये वाले दोनों सेंटेंस हैं, ये हैं आपके लिए, इन्हें करना है आपने और करके इनके आपने आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ यहाँ तक हमारा लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको यूज़ करना है। अब आप खुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो फिर वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब यहाँ पे कहते हैं आज के लेसन का अख्तिताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।